हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मुझे ऑलरेडी मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जनरल प्रॉपर्टीज का 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। आज है लेक्चर नंबर 4 जो कि है बच्चों टाइप्स ऑफ वेव मोशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। बच्चों मीडियम की बेसिस पे वेव की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास बच्चों मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है मैकेनिकल वेव का, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। बच्चों मैकेनिकल वेव को हमेशा बच्चों प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है बच्चों। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड, गैस, बच्चों कोई किसी भी किस्म का मैटर होगा वो क्या होगा बच्चों, मीडियम होगा। इसका मतलब बच्चों सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो बच्चों, वहां जो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। बाकी बच्चों वैक्यूम में मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। मेरे ख्याल में आपको पॉइंट समझाया होगा कि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है बच्चों। पॉइंट नंबर सेकंड, दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। बच्चों मैकेनिकल वेव तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास क्या होगा, जो मीडियम की पार्टिकल्स होंगी वो ऑसिलेशन करें या वाइब्रेशन करें, तब हमारे पास क्या होगा बच्चों, मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होगा बच्चों। कैसे बच्चों, देखिए बच्चों मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह के सामने यहाँ क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं। जैसे बात कर रहा हूँ एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चों, तो वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मीडियम की पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वाइब्रेशन से ही बच्चों क्या होगा, मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब बच्चों जब मीडियम की पार्टिकल्स वाइब्रेशन करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा बच्चों, मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होगा। पॉइंट नंबर 3 बच्चों एग्जांपल है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स। बच्चों ये सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चों, मैकेनिकल वेव की बच्चों। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है, वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव है, सिस्मिक वेव्स मैकेनिकल वेव है बच्चों। सिस्मिक वेव का मतलब है अर्थ क्यूब में जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। चैलेंज पॉइंट नंबर 4 क्या है, मैकेनिकल वेव कैन बी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। बच्चों मैकेनिकल वेव ट्रांसफर भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है बच्चों। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल। देखिए बच्चों यहाँ क्या साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स क्या है बच्चों, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल है, और वाटर वेव्स क्या है बच्चों, ट्रांसवर्स है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया मैकेनिकल वेव कैन बी ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी। चलिए मुझे पॉइंट नंबर 5 को समझाता हूँ, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जो मैकेनिकल वेव होंगे वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगे बच्चों। आपको पता है वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चों मीडियम नहीं है तो मैकेनिकल वेव कैसे ट्रेवल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 6, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जो स्पीड है मैकेनिकल वेव का वो डिपेंड करता है मीडियम पे बच्चों। डिफरेंट मीडियम है बच्चों, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव डिफरेंट है बच्चों। सपोज करें हमारे पास साउंड है बच्चों, ईयर में साउंड का स्पीड 340 या 332 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। इस तरह से बच्चों हमारे पास साउंड का स्पीड है। किसी लिक्विड में बच्चों तकरीबन 1520 या 1500 के करीब क्या है बच्चों, मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है बच्चों। अगर बच्चों को सॉलिड मीडियम होगा तकरीबन 4000 से बच्चों ऊपर 4300 या 4500 मीटर पर सेकंड क्या होगा बच्चों, उसका स्पीड होगा तकरीबन बच्चों, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, इतना तकरीबन है बच्चों। तो बच्चों मेरे ख्याल में समझाया होगा कि मैकेनिकल वेव क्या है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट मैकेनिकल वेव का बच्चों, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। मैकेनिकल वेव को बच्चों प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। सेकंड पॉइंट बच्चों, मैकेनिकल वेव तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास मीडियम की पार्टिकल्स ऑसिलेट करें या वाइब्रेशन करें। थर्ड पॉइंट बच्चों, इसके एग्जांपल है साउंड वेव्स, वाटर वेव, सिस्मिक वेव्स। फोर्थ पॉइंट बच्चों, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है बच्चों। बच्चों देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगे बच्चों। लास्ट पॉइंट क्या है, जो मैकेनिकल वेव है उनका स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों। लिक्विड में अलग होगा, सॉलिड में अलग होगा, गैसेस में अलग होगा, मतलब जो उसका स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे बच्चों, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। चले बच्चों मेरे ख्याल में आपको मैकेनिकल वेव की सारे पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों। अगर ये सारे पॉइंट क्लियर है, चले बच्चों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि बच्चों आपको पता है लाइट क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। सूरज से लाइट यहाँ पहुंचती है बच्चों, बीच में क्या है, स्पेस है बच्चों। स्पेस में या वैक्यूम में बच्चों कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको किसी भी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं है बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि बच्चों जो मैकेनिकल वेव थे वो तब प्रोड्यूस हो रहे थे जब हमारे पास जो मीडियम था उसकी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, ऑसिलेट कर रहे थे।
इस तरह बच्चों हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल कंटिन्यूसली चेंज होता रहे। बच्चों क्या है, वेरिंग मतलब वेरी हो जाए बच्चों, मुसलसल क्या हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा। बच्चों अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, ये आगे जो चैप्टर आएंगे बच्चों उसमें मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। बच्चों एग्जांपल क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बच्चों रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, लाइट वेव्स है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 4 है, दे आर ओनली ट्रांसवर्स। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जस्ट ट्रांसवर्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते। मैकेनिकल बच्चों क्या थे, लॉन्गिट्यूडनल भी थे, ट्रांसवर्स भी है, और हमारे पास क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट क्या है, ट्रांसवर्स है। पॉइंट 5, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों जो वैक्यूम है, स्पेस है, वहां पे क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो फिक्स है, वो कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों चलो बच्चों पॉइंट नंबर 6 को पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों इज आल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। बच्चों जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो भी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो सकता है। बच्चों कैसे, बच्चों डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बेसिकली वैक्यूम में कितना है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो जो डिफरेंट मीडियम में उसका जो स्पीड है वो चेंज भी हो सकता है बच्चों। इसलिए बच्चों वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। किस चीज पे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बच्चों रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, इस कमिंग जो लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, अलग एक लेक्चर बनाऊंगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पे कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझाया होगा। बच्चों देखिए हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज की इस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा है कि मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। चलिए बच्चों एक समरी देता हूँ। बच्चों मैंने कहा मैकेनिकल वेव वो वेव है जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। बच्चों उनको मैकेनिकल वेव तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास क्या हो बच्चों, मीडियम की पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं। बच्चों जो इसके एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स बच्चों। और 4 पर मैकेनिकल वेव्स बच्चों ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी। बच्चों जो मैकेनिकल वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगे। बच्चों लास्ट पॉइंट क्या था बच्चों, जो मैकेनिकल वेव है उनका स्पीड क्या है, डिपेंड करता है मीडियम पे। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों किसी भी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं है। बच्चों वो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता रहे, तब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। बच्चों इसकी बच्चों बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसा कि रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, लाइट वेव्स है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। बच्चों दे आर ओनली ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिर्फ क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स होते हैं। बच्चों स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड फिक्स है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चों डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट भी हो सकता है। इसका मतलब बच्चों क्या है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बच्चों वेव है उनका स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बच्चों उम्मीद है आज के सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। बच्चों अगर लेक्चर समझ आया होगा, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बच्चों चलो बच्चों आप नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। बच्चों वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है। बच्चों इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। बच्चों ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।